Yes, today we discuss about the chapter number 2, inverse trigonometry function. First of all we discuss which is function, then after we discuss about the inverse. Okay, so first of all function we understand with the help of the figure. देखेंगे सबसे पहले हम कुछ फिगर्स को चेक करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम बताएंगे कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा नहीं. तो फर्स्ट ऑफ लेट two groups are A and B, the relation between A and B. The element of A are related to element of B. Similar element of A are related to element of B. Element A and element B. This is relation first. Another we take the relation is again this one. They have two again set A and B. They have domain. This one is domain and this one is range. This one is domain. This one is range. They have two values are same range. Similar 1 and 1. Okay, similar again we take figure number 1, figure number 2 and figure number 3. We again take 2 and set A and B. The relation are 1 1 1. Some element are left here. मतलब क्या है कि डोमेन के सारे वैल्यूज की एक हर रेंज वैल्यू मिलेगी, जरूरी नहीं कि कुछ मिलेगी, तो रेंज के अंदर कुछ एलिमेंट अपने रह जाते हैं. सिमिलर A and B, A and B, this one is many to 1. Some element are left here. Okay, then figure number 5. Again this one is R, A and B. Every domain have this value, but some domain value are not available in group range 6. And this one is A and B. They have 6 figure here. Okay, so first we discuss one by one. This figure have every domain have a range. So this relation is called a 1 to 1. Means एक value का relation एक के साथ है. This is called a 1 to 1. यह 1-1 रिलेशनशिप इसको बोलते हैं. दूसरा होता है कि इसमें एक भी एलिमेंट हमारा नहीं छूट रहा है, तो इसको बोलते हैं 1-1 on 2. सिमिलर हियर कि दो डोमेन की इमेज एक आ रही है, इसको बोलते हैं मैनी टू 1. मैनी टू 1. इसमें एलिमेंट एक भी नहीं छूट रहा, तो इसको भी बोलेंगे मैनी टू 1 on 2 रिलेशनशिप. सिमिलर हियर एवरी एलिमेंट हैव ए सेम. यहाँ हर डोमेन की एक रेंज आ रही है, लेकिन रेंज के अंदर कुछ एलिमेंट छूट गए, तो इसका जो हमारा नेम रहेगा वो रहेगा 1 to 1 on 2, सॉरी इन 2. इसमें एक एलिमेंट छूट गया, इसको बोलेंगे 1 to 1 इन 2 की एक का रिलेशन एक के साथ है, लेकिन एलिमेंट छूट चुके हैं. सिमिलर यार इसको बोलेंगे मैनी टू 1, और रेंज में इधर एलिमेंट छूट गए, तो इसको बोलेंगे इन 2. ये अब हम देखेंगे डोमेन के अंदर एलिमेंट छूट चुके हैं, लेकिन रेंज के एलिमेंट नहीं है. तो डोमेन के अंदर एलिमेंट छूटते हैं, तो इस टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं होता. डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर छूटते हैं तो रिलेशन नहीं होगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फंक्शन इनवर्स होगा. ये तो फंक्शन हो गया 1 2 3 4, ये दो फंक्शन नहीं हुए, पर इन चारों में से कौन सा फंक्शन इनवर्स होगा. तो इनवर्स के लिए हम क्या बनाना था कि इन फिगर को अगर हम उल्टा कर दें कि अब रिलेशन बी से ए में आ जाए, रिलेशन बी से ए में आ जाए, तो बी के हर एलिमेंट के लिए इमेज ए में अवेलेबल है. इसमें बी के हर एलिमेंट की इमेज ए में अवेलेबल है, पर एक एलिमेंट की दो इमेज जो कि पॉसिबल नहीं है. इस टाइप का रिलेशन नहीं होता है. ठीक है, तो ये इनवर्स पॉसिबल नहीं है. इधर भी अगर हमारा डोमेन इसको मानेंगे तो डोमेन के अंदर एलिमेंट छूट जाते हैं, तो दिस टाइप इज नॉट पॉसिबल. सिमिलर दिस टाइप इज नॉट पॉसिबल. तो ओनली इन वन कंडीशन 1 to 1 on 2, सिर्फ इसी फंक्शन को हम बोलेंगे इनवर्स फंक्शन. अब टॉपिक आता है कि फंक्शन इनवर्स है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री. तब हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन फंक्शन इनवर्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं. यस, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक साइन थीटा. ओके, तो साइन की वी हैव कंसीडर 3 वैल्यू हियर. वन इज 30 डिग्री, वन इज 50 degree, and third is 390 degree.
हमने 3 वैल्यूज लिए हैं, 3 वैल्यूज को मैंने डोमेन 1 के अंदर लिया है। अब इसकी रेंज को हम चेक करेंगे तो देखो क्या आता है, 30 डिग्री, 150 डिग्री और 390 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आप पता है क्या होती है, 1/2। साइन 150 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन 180 - 30। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये भी साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो इसमें मतलब साइन 1/2 ये भी आ रहा है, ये इसकी वैल्यू भी 1/2। मतलब कि दोनों की अगर हम बात करेंगे दोनों डोमेन की रेंज एक आ रही है। इसी तरह 390 प्लस 390 को हम लिख सकते हैं 360 + 30 साइन 30। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन 30 या साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो कहने का मतलब हुआ कि 3 डोमेन की वैल्यू क्या आ रही है, एक सेम आ रही है। तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं होना चाहिए। बट द चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका मतलब जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन में इनवर्स पॉसिबल होना चाहिए। तो हम कुछ लिमिटेशंस के साथ इसको पॉसिबल प्रूफ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द साइन, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द रेस्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। Yes, you know very well this is graph, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In first quadrant all values are positive, second quadrant only sign values are positive, then third quadrant is only tan family are positive, and fourth is cos positive. So all STC, this is the relation, means the sin value is just like in all values are positive। साइन की वैल्यू जितनी भी निकालें इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी। इसको हम बोल लेते हैं π/2 और इसको बोलते हैं -π/2, 0 to π। इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसमें भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर हम साइन 30 इधर ले रहे हैं और साइन 150 इधर ले रहे हैं तो दोनों की इमेज सेम आएगी। उस केस में हम क्या करते हैं कि साइन की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में लेते हैं, और क्योंकि ये कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, साइन की कॉस की पॉजिटिव होती है, साइन की नेगेटिव होती है, तो हम यहाँ पर साइन का लिमिट लेंगे। तो साइन की जो हमारी रेंज बनाएंगे हम लोग वो बनाएंगे -π/2 से π/2। इस बीच में साइन की जो वैल्यूज आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। तो कोई भी वैल्यू किसी भी एंगल के लिए रिपीट नहीं होगी। जब वैल्यू रिपीट नहीं होगी तो इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे कॉस के लिए। तो कॉस के लिए क्या होता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कॉस के लिए जो हमारी रेंज रहेगी 0 से π रहेगी। 0 से π के बीच में कॉस की कोई भी वैल्यू सेम एंगल के लिए सेम रेंज नहीं आएगी। तो इसका मतलब कॉस का भी इनवर्स पॉसिबल है। जब टेन की बात करेंगे तो टेन जो बनता है वो बनता है साइन अपॉन कॉस से मिलके। तो इसमें हम जो कंसिडर करेंगे वो साइन की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, और साइन की वैल्यू होती है रेंज -π/2 to π/2। सिमिलर टेन के लिए भी -π/2 to π/2 होगी। कॉसेक इनवर्स के लिए हम बात करेंगे, इनवर्स लिखने का होता है इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स के लिए जो हम बात करेंगे वो हमारी रहेगी साइन की रेंज रहेगी। साइन की रेंज रहती है -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स का साइन का पॉजिटिव कॉसेक होता है, लेकिन इसमें 0 की वैल्यू नहीं आती है। तो इसमें जो रहेगा वो π/2, और इसमें से हम 0 को रिमूव कर देंगे। क्लियर। इसी तरह से जब सेक की बात चलेगी, सेक कॉस का इनवर्स होता है, और जब हमारी बात होती है कॉस की, तो कॉस में हमने लिया था 0 to π, ये हमने लिया था 0 to π। अब हम बात करेंगे 0 to सेक इनवर्स की। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 0 की वैल्यू π/2 की वैल्यू को माइनस कर देंगे, 0 to π -π/2। तो जो हमारा आज का रहेगा टॉपिक वो ये रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनके प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स, दिस वन इज डोमेन एंड दिस वन इज रेंज। तो डोमेन इज -1 to 1। हमें पता है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और इसकी जो रेंज आएगी वो -π/2 से π/2 आएगी। ऐसी कॉस इनवर्स, इसकी भी रेंज जो रहती है -1 से 1 के बीच में रहती है, और वैल्यू रहेगी 0 to π। जैसे कि जस्ट लाइक थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ में इसको आपको एक्सप्लेन किया था। टेन इनवर्स में जो डोमेन की वैल्यू रहेगी वो रियल नंबर रहेगा, और उसकी जो रेंज की वैल्यू रहेगी -π/2 से π/2 रहेगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि टेन इनवर्स में साइन अपॉन कॉस बनता है। तो साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। सिमिलरली
साइन और टेन की रेंज भी सेम होगी। ऐसे कोसेक इनवर्स साइन का जो ये अपोजिट होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये डोमेन रहेगा। और रेंज में क्या होता है माइनस पाई/2 से पाई/t होगा, लेकिन हम इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे सेक इनवर्स, सेक में भी वही बिल्कुल रेंज डोमेन आपका वही रहेगा। रेंज के लिए हम 0 to पाई लेंगे, क्योंकि कॉस के रहेंगे 0 to पाई, तो यहाँ भी 0 to पाई है, लेकिन हम पाई/2 को यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। कॉट इनवर्स जो कि टेन के लिए सेम होता है, इनकी जो है डोमेन और रेंज रियल नंबर होगा। और इसमें कॉट इनवर्स जो बना होता है वो कॉस अपॉन साइन से मिलकर बना होता है, तो कॉस की जो रेंज होती है 0 पाई, उसी को हम यहाँ 0 पाई को कंसीडर करेंगे। ये जो हमारा चार्ट है इसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। कुछ राइटर इसको अलग अलग मेथड से यूज करते हैं, तो मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको। 1 साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 साइन माइनस 1/2। साइन को हम इधर लाएंगे तो साइन y हो जाएगा, और 1/2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो साइन 1/2 कब आता है, जब साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस पाई/6। साइन पाई माइनस पाई/6 की वैल्यू क्या होती है माइनस 1/2। अब हम चेक करेंगे जो माइनस 1/6 है ये वैल्यू हमारी इस रेंज के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा, इस रेंज के बीच में माइनस पाई/6 आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस पाई/6। तो इसका एक मेथड ये है। दूसरे मेथड के थ्रू हम ऐसे निकालेंगे y इजिकल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन का मल्टीप्लाई बोथ साइड किया तो साइन इनवर्स माइनस 1/2, वी हैव राइट माइनस 1/2 साइन y। सेम मेथड वी अप्लाई हियर। तो y की वैल्यू कितना हो गया माइनस पाई/6, तो आ गया आंसर माइनस पाई/2। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो माइनस पाई/6 होगी। अब एक और सेकंड क्वेश्चन हम इसका लेते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। cos inverse √3/2. Let y is equal to cos inverse √3/2. So we can write cos y is equal to √3/2. cos के टेबल में अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या होती है, जब √3/2 होती है तो √3/2 निकलती है sin 30 की वैल्यू। तो sin 30 सॉरी cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं अगेन पाई/6। तो y की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, cos y is equal to cos पाई/6। तो y is equal to कितना हो गया पाई/6। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी पाई/6 आएगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे रेंज के बीच में देख लो 0 to पाई के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। इसी तरीके से हम निकालेंगे दूसरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2, ये जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू का, ये बोर्ड के अंदर सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर आना चाहिए, इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। तो वी हैव राइट कॉसेक इनवर्स y इज इक्वल टू 2। कॉस के टेबल में देखें 2 कब आता है, तो कॉसेक के टेबल में 2 आता है जब कॉसेक की वैल्यू क्या होती है पाई/6 होती है। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो कॉसेक 30 y आ रहा है पाई/6, तो पाई हमारा कॉसेक में देखेंगे तो रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा, रेंज में आ रहा है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा पाई/6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई/6। इसका मतलब कॉसेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी हमारे पास पाई/6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। tan इनवर्स √3 माइनस √3, tan इनवर्स माइनस √3। तो tan इनवर्स माइनस √3 को वही आप वापस हम पहले की तरह लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स को हम लेकर आएंगे इधर, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कब आती है, जब पाई/3 होता है। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan माइनस पाई/3। tan 60 की वैल्यू होती है जनरली तो माइनस tan 60 की वैल्यू √3 होती है अंडर रूट के अंदर, बट यहाँ आ रहा माइनस साइन, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई/3।
अब हम चेक करेंगे कि -5/3 रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा, तो रेंज में हमारे आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जाएगी वो y = -5/3 होगी। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स -1/2। अब क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू कौन से में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे इस वैल्यू को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चले। तो y = cosec इनवर्स 1/2 हम लिख देंगे cos y = -1/2। इसका मतलब cos y = क्या होना चाहिए 1/2। जनरली cos की वैल्यू कब आती है, जब cos 60 की होती है। तो हम बात चलेंगे 120 पे, हम लिख देंगे cos pi - 6 मीन्स pi - pi/6। इसका मतलब होता है cos की वैल्यू pi/3, सॉरी pi/6 का मतलब 30 होता है। तो 180 - 30 करेंगे तो 150 आएगा, जबकि हमें चाहिए क्या 120 चाहिए। तो pi - pi/3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास cos - pi/3। इसका मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू जाएगी वो आएगी -pi/3। क्लियर। तो -pi/3 हमारे अंदर देखें तो 0 और पाई के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होनी चाहिए -pi/3। तो रेस्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, फिर जो नहीं आएगा अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके।